हरी बोलो, हरी हरी बोलो, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया जी बिहारी जी की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, ये जो आज का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज जब भोग लगा रही थी अपने भैया को, माता रानी को, मेरे मन में उसी टाइम पे ये भाव आया। वैसे मैं अपने हर व्लॉग में, हर वीडियो में जो भोग दर्शन कराती हूँ उसमें मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैं भोग निकालती हूँ, कैसे मैं भोग लगाती हूँ, फिर मैं बाद में आपको कैसे दर्शन कराती हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, हर व्लॉग में मैंने कहा है कि जब भी प्रभु का, माता रानी का भोग बनाना शुरू करिए, अन्नपूर्णा माता, माँ सिया जी और हमारी राधा रानी, मैया रानी का नाम हमेशा लेते रहिए। आप हमेशा जब भी भोग बनाइए, माता रानी का नाम अपने मन में लेते रहिए। ठीक है, देखिए, आप पहली चीज़ तो ये समझिए, आप जो वो आप भोग बना रहे हैं, जो प्रभु को, माता रानी को भोग हम समर्पित कर रहे हैं, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या है। और जैसे ही हम तुलसी दल रखते हैं, जैसे ही भोग में तुलसी दल हम रखते हैं और भोग लगाने को होते हैं, तो वो भोग भोग अमृत हो जाता है। और लगाने के बाद प्रभु के, तो उसका फिर कहना ही क्या है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम भोग को कितनी देर तक रखें, कैसे लगाएं, किस तरीके से लगाएं। सबसे पहले, सबसे ज़रूरी चीज़, आप जब भी भोग बनाइए तो भोग को माता का नाम लेते हुए भोग बनाइए, बिल्कुल श्रद्धा भाव से लीन होके बनाइए। भोग को निकालिए, जब आप भोग थाली में परोस देते हैं उसके बाद तुरंत भोग मत लगाइएगा। ठीक है, मैं भी जो आपको अपना व्लॉग भोग दर्शन कराती हूँ, भोग को मैं ठंडा हो जाने देती हूँ, उसके बाद तुलसी दल लगा के रख के तुरंत लगा देती हूँ। सबसे पहले चीज़, भोग को ठंडा हो जाने दीजिए। बिल्कुल भी ठंडा सर्दियों में नहीं होने देना है, लेकिन हाँ, इतना होने देना है जैसे हम खाते हैं, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा। ठीक, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुलसी दल आप जहाँ पे भी लगाते हैं, भोग वहीं लग जाता है। तुरंत तुलसी दल लगा डालने के बाद भोग को तुरंत प्रभु के सामने ले जाइए। सबसे पहला दर्शन जो भोग प्रभु का लगता है, वो प्रभु के दृष्टि भोग का लगता है। तो तुलसी दल लगा के आप जैसे ही उनके सामने भोग लेके जाएंगे, दृष्टि भोग से पहला उनका भोग लग गया। ठीक है, अब बारी आती है दृष्टि भोग लगने के बाद आप बहुत आराम से प्रभु के सामने भोग रख दीजिए और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि प्रभु, ये जो भी मेरे पास में था, मेरे पास में 56 भोग हैं। आप 56 भोग की आपके अंदर, आपके प्रभु की कृपा से 56 भोग का आपके पास समर्थ है, आप 56 भोग लगाइए। आपके पास में 2 दाने मिश्री का समर्थ है, आप 2 दाने मिश्री का लगाइए। आप जो खाते हैं आप वो भोग लगाइए उनकी कृपा से। हर पल हर क्षण प्रभु की ही कृपा है। हम जो सांस भी लेते हैं वो भी हमारे प्रभु की कृपा है। हम जो अपना हाथ पैर भी बढ़ाते चलाते हैं, सब उन्हीं की कृपा है। तो जो भोग हम आपके लिए लगा रहे हैं प्रभु, ये आपकी कृपा से जो भी है वो मैं आपको सच्चे दिल से समर्पित कर रहा हूँ। ठीक है, इस भाव से आप प्रभु को भोग लगाइए। अब आपने जब भोग रख दिया, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दी, सबसे महत्वपूर्ण, घंटी ज़रूर बजाया करिए। जब भी आप प्रभु का भोग लगाएंगे, घंटी ज़रूर बजाइए। घंटी बजाने के बाद में आपको निवाले तोड़ के, मैं फिर कह रही हूँ, हमेशा कहती हूँ, प्रभु को कौर तोड़ के खिलाइए। कम से कम 2-2 कौर तो प्रभु को, लड्डू बाबू, लाडो कन्हैया जी तो बहुत छोटे हैं मेरे, अपने बाल गोपाल को तो आपको पूरा भोग खिलाइए उनको। और बाकी जो हमारे युगल सरकार हैं, हमारे प्रभु हैं, कम से कम सबको 2-2 कौर तो ज़रूर खिलाया करिए। 2-2 कौर भोग लगाइए, सबको अच्छे से पानी पिलाइए। जल का सेवन बहुत अच्छे से कराने के बाद में भोग को रख दीजिए। और अगर आपके मंदिर में पर्दा है तो पर्दा लगा दीजिए। यदि पर्दा नहीं है तो आप 2 मिनट के लिए बाहर 2 मिनट के लिए नहीं, आपको भोग कम से कम 5 मिनट छोड़ना ही छोड़ना है। आप वहाँ पे प्रभु के सामने पर्दा लगा दीजिए, या आप का जो कमरा है मंदिर का, वहाँ पे पर्दा लगा के छोड़ दीजिए। दरवाज़ा मत बंद करिएगा, दरवाज़ा खुला रहेगा, हमेशा दरवाज़ा खुला रहने दीजिए, पर्दा लगा दीजिए। और
आप देखिए, विधान ये कहता है कि जब आप पर्दा लगा दीजिए, दरवाजे के बाहर बैठ के आप मंत्र जाप करिए। आप दरवाजे के बाहर बैठ के 5 मिनट 10 मिनट का मंत्र जाप ज़रूर करिए। नहीं मंत्र जाप कर पाते हैं आप, तो बस आप पर्दा लगाने के बाद भी प्रभु का नाम स्मरण करिए कि आपको ये भाव बिल्कुल लेकर आइए कि हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि वो वृंदावन से, मंदिर से यहाँ पे आते हैं। प्रभु, आप जहाँ भी भोग लगाते हैं, जिस घर में उनको सच्चे भाव से भोग लगता है, वो वृंदावन से, बरसाना से माता रानी हमारा भोग लगाने के लिए आती हैं। यही भाव रख के प्रभु की प्रतीक्षा करिए, उनसे इतनी प्रार्थना करिए, इतने भाव से प्रार्थना करिए, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर करिए, ज़रूर। और कम से कम देखिए, डिपेंड करता है, जैसे आप रात्रि में जब उनको दूध का सेवन कराइए, तो दूध का सेवन आपने करा दिया तो 5 मिनट के लिए रख दिया, आप उनको दूध भी अच्छे से पिलाइए। ये नहीं कि आपने कटोरी से बस दूध दिखा दिया, ठीक है। आप जिस भी पात्र में दूध रखें, उनको अच्छे से चम्मच से पिलाइए, और दूध पिलाने के बाद 5 मिनट के बाद आप फिर उसके बाद भोग हटाइए। लेकिन जो आप दाल चावल का भोग लगाते हैं, उसको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ना ही होता है। 8 से 10 मिनट ज़रूर रखे रहने दीजिए, फिर पर्दा हटा के हाथ जोड़ के प्रभु का। ये मेरे भाव हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। बाकी आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। दूसरे व्लॉग में जल्द ही मिलते हैं। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी। और सबसे ज़रूरी चीज़, ज़रूर घंटी बजाइएगा। घंटी बजाए बिना प्रभु का भोग नहीं लगता है। तुलसी दल रखिए, प्रभु को जब भी भोग लगाइए, घंटी ज़रूर बजाइए। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे।